आज का टॉपिक बता दिया इन्होंने, फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर में एक बार जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कोई फायर करने का आदेश है, ये वो वाला फायर नहीं है, ठीक है। इस फायरिंग ऑर्डर से मतलब है दहन कक्ष के अंदर जिस आदेश से दहन प्रक्रिया होती हो उसे फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। दहन कक्ष के अंदर जिस आदेश से दहन प्रक्रिया होती हो उसे फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब अगर अपन ऐसे बात करें सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस, तो पिस्टन जब कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में 4 स्ट्रोक होते हैं ना, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। हमें पता है कि पावर कब पैदा होती है, जब कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड आ जाए और उस सिचुएशन में स्पार्क प्लग चिंगारी दे, अगर पेट्रोल इंजन है तो तभी पावर पैदा होगी। यही है ना प्रोसेस। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की चाल क्या रहेगी, कहां से कहां चलेगा, ये टीडीसी है, टीडीसी की फुल फॉर्म, और ये बीडीसी है, बीडीसी की फुल फॉर्म। अर्थात इसका मतलब ये है कि पिस्टन इससे नीचे नहीं जा सकता और इसे अभी कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या चाल बताई आप लोगों ने, पिस्टन कहां से कहां जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। दोनों वाल कैसी रहेंगी, बंद रहेंगी, क्योंकि वाल खुली होगी तो कंप्रेशन बनेगा ही नहीं। दोनों वाल बंद रहेंगी, पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो जो फ्रेश चार्ज सक्शन स्ट्रोक में आया था, फ्रेश चार्ज, उसको क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा, दबाएगा। किसी भी खुले वातावरण की हवा को अगर दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। जैसे ही वो तापमान बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग स्पार्क प्लग उसके ऊपर चिंगारी देगा। अगर इंजेक्टर लगा हुआ तो डीजल का छिड़काव करेगा और वो जो दबा हुआ फ्रेश चार्ज था वो ब्लास्ट हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वो जो चिंगारी देने का आदेश है ना, वही फायरिंग ऑर्डर है, जो चिंगारी देने का आदेश है। अगर इस चीज को अपन और लिटिल में बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा, और ये अगर पिस्टन है, सिर्फ ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को मिला दें तो ये है कंबशन चैम्बर। क्या है, COMBUSTION, कंबशन चैम्बर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दहन कक्ष। दहन कक्ष अर्थात वो जगह जहां पर ज्वलन प्रक्रिया होती हो। मानो पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर के माध्यम से हवा और पेट्रोल अंदर आएंगे तो वो तो पूरे में आएंगे ना। फिर दूसरा स्ट्रोक शुरू होगा, दूसरे स्ट्रोक में दोनों वाल बंद हो जाएंगे, पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो फ्रेश चार्ज आता है उसको दबा लेगा, बहुत ज्यादा दबा लेगा। जो इतने एरिया का था ना, वो सिर्फ इतने से एरिया में दब के रह जाएगा। ये जो इतना से एरिया है उसको बोलते हैं कंबशन चैम्बर, दहन कक्ष। समझ में आया? अरे ये सेकेंड ईयर वाले समझ पा रहे हैं? दहन कक्ष किसे कहते हैं ये पता चल गया? वो जगह जहां पे दहन प्रक्रिया होती हो। फायरिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? जिस आदेश से फायरिंग होती हो या दहन प्रक्रिया होती हो उसे फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। अभी बात आती है, क्या ये दहन कक्ष यानी कि कंबशन चैम्बर ऐसे ही बनता है सब में? ये जरूरी नहीं है सब में ऐसे ही बनता हो सकता है किसी किसी में आपको ये फ्लैट हेड मिले, पूरे का पूरा इसमें बना हुआ मिले, ऊपर वाले में सिलेंडर हेड में। ये भी हो सकता है कि किसी किसी में सिलेंडर हेड पूरा मिले और ये सिर्फ पिस्टन में बना हुआ मिले। इन दोनों के बीच में जो गड्ढा आपको दिखाई देगा, अगर पुराने इंजन को खोल के देखोगे तो वो ब्लैक ब्लैक सा हुआ दिखेगा, क्योंकि उसमें हर बार आग लगती है तो रंग चेंज हुआ मिलेगा। वो जो क्षेत्र मिले उसको क्या बोलते हैं? दहन कक्ष, कंबशन चैम्बर। और हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक में फायरिंग ऑर्डर की। तो फायरिंग ऑर्डर क्या है उसको समझते हैं। 1 मिनट के लिए आप लोग मान लीजिए कि गाड़ी 3 सिलेंडर है, एक सिलेंडर में तो फायरिंग ऑर्डर की आवश्यकता ही नहीं है। अगर गाड़ी 1 सिलेंडर है, बाइक है, कोई भी 1 सिलेंडर का व्हीकल है, ट्रैक्टर है, उसमें फायरिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक में ही करना है तो उसमें आदेश नहीं चाहिए ना कि कौन से नंबर पे किसको करना है। मान लो 3 सिलेंडर है तो 3 सिलेंडर में आपको ये सेम चीजें दिखाई देंगी। तीनों में पिस्टन चलेगा, 1 2 4 बन गया क्या? 1 2 3 4 ऐसे ही दिखाई देगा ना, नीचे सबका क्रैंकेस कॉमन हो जाएगा। अभी 4 सिलेंडर इंजन है तो पिस्टन कैसे मूव करता है 4 सिलेंडर में, ये समझने की बात है। अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो बच्चों पिस्टन पेयर में चलते हैं। किसमें चलते हैं? पेयर बोले तो जोड़ा, जुगरगठ जोड़ा मचा लग रहा नहीं, जोड़ा
गठजोड़ा समझते हो सारे? थोड़ी बहुत किताब भी समझ लो ताकि तामे भी गठजोड़ा मार जाओ, नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो पेयर में पिस्टन चलते हैं, मतलब एक बार में 2 पिस्टन ऊपर जाएंगे एक साथ और 2 पिस्टन नीचे आएंगे एक साथ। और हमने थ्योरी में पढ़ा है कि ये 4 क्रियाएं करते हैं। कौन कौन सी ये 4 क्रिया? अब अगर 2 पिस्टन एक साथ ऊपर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल समझने का प्रयत्न कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझना, 100% समझ में आएगा। मान लो ये और ये पिस्टन 2 ऊपर जा रहे हैं, 1 और 4, तो क्या क्या क्रिया कर सकते हैं? ऊपर जा रहे हैं मतलब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहे हैं। जब भी ऊपर जाता है पिस्टन तो क्या क्या काम कर सकता है? ये 2 काम कर सकता है, या तो कंप्रेशन कर सकता है या एग्जॉस्ट कर सकता है। भाई ऊपर जाएगा तो गैसों को दबा सकता है या फिर जली हुई गैसों को बाहर निकाल सकता है। और जब पिस्टन नीचे आता है, अगर 2 ऊपर जा रहे हैं तो 2 नीचे भी आ रहे होंगे, नीचे आता है तो भी 2 काम कर सकता है। कौन कौन से 2 काम? इसका मतलब ये जो 1 और 4 2 पिस्टन ऊपर जा रहे थे ना, उनमें से एक तो कर रहा था कंप्रेशन और एक कर रहा था एग्जॉस्ट। एक दौर तो ऐसा था एक पिस्टन में, तो इसमें तो ये दौर था कि ये जली हुई फ्रेश चार्ज को कंप्रेस कर रहा था, और ये क्या कर रहा था? जली हुई गैसों को बाहर भेज रहा था। अभी आप समझिए, इसने क्या किया है? अभी अभी निर्गम किया है, निर्गम बोले तो एग्जॉस्ट किया है, बाहर भेजी जली हुई गैसें। इसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक था अभी के लिए। इसमें कौन सा था? कंप्रेशन स्ट्रोक था। बाकी बचे 2, बाकी 2 बचे, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे। ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए क्या क्या काम कर सकते हैं? एक सक्शन कर रहा था, एक पावर कर रहा था। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया ये सक्शन कर रहा था और ये पावर कर रहा था। सक्शन और पावर 2 चीजें एक में हो रही थी, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट 2 चीजें एक में हो रही थी, तो 4 क्रियाएं हो रही थी ना। अभी उन 4 क्रियाओं में से अगली कैसे होगी वो समझना, साइकिल कैसे बनेगा। देखिए बच्चे, ये कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड था, इसके बाद कौन सा स्ट्रोक आएगा? पावर आएगा ना, तो वो स्पार्क प्लग यहां चिंगारी देगा, ठीक है। इसके बाद पावर स्ट्रोक इसमें आएगा, इसमें क्या हो रहा था? सक्शन हो रहा था। सक्शन मतलब फ्रेश चार्ज अंदर ले लिया, ऊपर से नीचे आया था ये। दूसरी बार में क्या करेगा? नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर कंप्रेशन हो जाएगा ना। जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड आएगा तो चिंगारी मिल जाएगी। चारों में पिस्टन एक साथ चिंगारी ना दे, इसके लिए फायरिंग ऑर्डर बनाना पड़ता है। भाई 4 सिलेंडर इंजन है तो उसमें 4 पिस्टन 4 स्पार्क प्लग लगेंगे। वो गलती से अगर इसमें देने लग जाए, ये भाई साहब एग्जॉस्ट कर रहे थे, जली हुई गैसों को बाहर भेज रहे थे, इसमें स्पार्क प्लग चिंगारी देता रहे तो क्या लाभ होगा? लाभ तो उसमें होगा ना जो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में है, उसको चिंगारी दे तभी तो फायदा होगा। इसीलिए उसको अकॉर्डिंग टू टाइमिंग चलना पड़ता है, टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। कई बार बोलते हैं ना टाइमिंग आउट होगी, वो टाइमिंग आउट होने में सबसे बड़ा लॉस यही है कि गाड़ी आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर आपने गिरारी देखी हो ऐसी, मान लो ये क्रैंक शाफ्ट की है, ये केम शाफ्ट की है, तो दोनों के ऊपर एक निशान मिलेगा ऐसे। वो निशान जस्ट आमने सामने होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर उसको बना के देता है। ये तो केम शाफ्ट की गिरारी है, ये क्रैंक की है। वैसे अपन ने ऐसे बनाई नहीं जो समझ में आ जाए बीच में, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है ना, इसलिए। तो ये निशान आमने सामने होना चाहिए, ये टाइमिंग मिलाने के लिए होता है बच्चों ये निशान। अगर ये आउट हो जाएगी तो क्या लॉस होगा? जो स्पार्क प्लग भाई साहब को चिंगारी कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में देनी थी, वो किसी और में देने लग जाएगा, सक्शन में देने लग जाएगा या फिर एग्जॉस्ट में देने लग जाएगा, जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अभी जो लोग 3 सिलेंडर इंजन पे काम करना चाहते हैं उनके लिए विशेष है वो टाइमिंग के महत्व को समझे। और इसके अलावा फायरिंग ऑर्डर की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? अब ये सारी चीजें नीचे पिस्टन आकर के किससे जुड़ेगा? क्रैंकशाफ्ट से जुड़ेगा ना। किससे जुड़ेगा? क्रैंकशाफ्ट से जुड़ेगा। क्रैंकशाफ्ट के ऊपर आप लोग समझ के देखिए कि मान लो पहले इसमें पावर पैदा हुई, फिर इसमें पावर पैदा हो जाए, फिर इसमें पावर पैदा हो जाए, फिर इसमें पावर पैदा हो जाए, तो क्या लॉस होगा? क्रैंकशाफ्ट 2 बेरिंगों के ऊपर टिकी हुई चीज है, यहाँ पे भी बेरिंग लगता है और यहाँ पे भी बेरिंग लगता है। लंबी क्रैंकशाफ्ट है तो 3-4 बेरिंग भी लगेंगे। मेन जर्नल, मान लो ये क्रैंकशाफ्ट है, इसके जो 2 सिरे टिके हुए उनको क्या बोलते हैं? मेन जर्नल। तो नुकसान क्या होगा? सिंगल साइड से होने पर ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है तो झटका देता है, इस साइड में झटका देगा, फिर दूसरे नंबर पे भी, इसी साइड में तीसरे नंबर पे भी, तो इंजन क्या हो जाएगा? वाइब्रेट करेगा, अनबैलेंस हो जाएगा। इंजन की क्रैंकशाफ्ट को बैलेंसिंग रखने के लिए भी फायरिंग ऑर्डर जरूरी है।
अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके बाद इसमें नहीं हो सकता, यही हुआ ना इसका मतलब। भाई मैंने जो लैंग्वेज बोली है, अगर लगातार एक साइड से क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगातार ब्लास्ट होने लग जाए, पावर स्ट्रोक आने लग जाए इस साइड से, तो वो उस साइड रहेगी, ये साइड फ्री रहेगी, अनबैलेंस रहेगा इंजन, यही बोला ना। इसका मतलब उसको बैलेंस रखने के लिए फायरिंग ऑर्डर की जरूरत है। तो फायरिंग ऑर्डर फिर तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो समझ लेते हैं फायरिंग ऑर्डर को, कभी लाइफ में याद करना ही नहीं पड़ेगा। कैसे? 4 सिलेंडर इंजन है तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि लगातार फायरिंग नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे जोड़े बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। तो जोड़े में क्या होगा? 13-42 या फिर 13-24, यही होगा ना। इसका तो और कोई जोड़ा बन नहीं सकता। अगर आपसे कोई पूछे 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर कितना होता है, तो कितना होता है? याद रहेगा? सिंपल सी बात है, हमें क्लियर कट पता चला कि हम उसको एक साइड में लगातार फायरिंग करवा करके अनबैलेंस नहीं कर सकते, इंजन पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक छोड़ के या 2 छोड़ के कुछ भी करके, मतलब ऐसा करना पड़ेगा, एक बार इधर ब्लास्ट हो, एक बार इधर ब्लास्ट हो। तो 4 सिलेंडर इंजन में हम जोड़े ऐसे ही बना सकते हैं, 13-42 या 13-24, और कोई जोड़ा बन ही नहीं सकता। तो कोई 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर पूछे तो बता दोगे? पक्का? अब बात करते हैं 6 सिलेंडर की। 6 सिलेंडर भी हो सकता है इंजन, तो 8 सिलेंडर भी हो सकता है इंजन। तो आपको जीवन में कभी फायरिंग ऑर्डर याद नहीं करना पड़ेगा। जिस बच्चे ने इसको समझ लिया, फायरिंग ऑर्डर याद नहीं करना पड़ेगा, वरना लोग रट्टे मार मार के परेशान हो जाते हैं। आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ये 6 सिलेंडर इंजन है। 6 सिलेंडर इंजन में अपने को क्या करना है भाई? एक जगह बैलेंस नहीं होना चाहिए, एक साइड में बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया? एक जोड़ दिया। फिर क्या कर दिया? अगर इसको जोड़ देंगे तो लास्ट में 2 बच जाएंगे, सही नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया? फिर इसको जोड़ दिया, ये फिर बच गया। गलत हो गया? तुम बता रहे हो, मैं नहीं। गलत हो गया ना? इसका मतलब तो फायरिंग ऑर्डर याद नहीं करना पड़ेगा ना। जिन जिन लोगों को ये जोड़े बनाने आ रहे हैं उनको तो याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। अब तो अनबैलेंस नहीं होगा ना, ये तो आपने जोड़ा है। और इसको लिखेंगे कैसे? 15, 24, 37। अगर कोई 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर पूछो तो क्या बनेगा? 4 सिलेंडर का। इसका 1-2 और भी बन सकता है, इसका 1-2 जोड़ा और भी बन सकता है। भाई बार बार के मिला लें, ये मिला दिया, ये मिला दिया। अब ये बीच वाले 2 एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सेंटर के हो गए, ये अनबैलेंस करेंगे नहीं। ये तो सेंटर के, ये तो अनबैलेंस करेंगे ही नहीं। तो ये भी बन सकता है। लेकिन ज्यादातर इंजन में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? 15, 24, 37। 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर पूछे तो कोई बता सकते हो? 4 सिलेंडर का। और अगर इंजन 3 सिलेंडर है तो 3 सिलेंडर में पिस्टन पेयर में नहीं चलेंगे, पिस्टन पेयर में नहीं चलेंगे तो 1 3 2, पहले 1 में हो जाएगा ब्लास्ट, फिर 3 में हो जाएगा, फिर 2 में हो जाएगा। अरे जो इंजन है वो सामने इंजन रखा हुआ 3 सिलेंडर, उसमें पहले 1 नंबर पे ब्लास्ट होगा, फिर 3 में हो जाएगा, फिर 2 में हो जाएगा। उद्देश्य यही है ना, क्रैंक शाफ्ट अनबैलेंस ना हो। क्या आप लोगों को फायरिंग ऑर्डर का बेस समझ में आया? रिपीट करूं? अगर जरूरत है तो रिपीट करवा देता हूं। फायरिंग ऑर्डर की जरूरत हमें तब पड़ती है जब सिंगल सिलेंडर से ज्यादा सिलेंडर हो। इतना समझ में आया? फायरिंग ऑर्डर की कोई परिभाषा पूछो तो क्या बताएंगे? फायरिंग ऑर्डर को हिंदी में पढ़ते हैं दहन आदेश, जलाने के आदेश। तो क्या पढ़ेंगे? वो आदेश जिससे इंजन के अंदर दहन प्रक्रिया होती हो, वो आदेश जिसके अकॉर्डिंग इंजन के अंदर दहन प्रक्रिया होती हो, उसे फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। सिंपल सी बात है। एक से ज्यादा सिलेंडर में जब इंजन हो तो फायरिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। और कंबसन चैम्बर के अंदर जब भी दहन प्रक्रिया होती है, अगर वो रूटीन में करवा दी जाए तो क्रैंकशाफ्ट के अनबैलेंस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए वो 1 छोड़ के या 2 छोड़ के करवाई जाती है ताकि क्रैंकशाफ्ट बैलेंस रहे। उसी प्रक्रिया में जो 4 सिलेंडर इंजन है उसका फायरिंग ऑर्डर क्या बनेगा? 6 सिलेंडर का। याद हो गया ना? अभी फायरिंग ऑर्डर को लेकर के रेंज तो नहीं बोलेगा कभी? पक्का? ओके। किसी बच्चे का फायरिंग ऑर्डर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछो भैया।
कितने भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन इंजन।